इधर लो जरा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। पिछड़े समाज के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी का जीना हराम कर देंगे। अमेरिका धरती पर अपना खुला अपने परिवार का अपना मंशा उन्होंने जाहिर कर दी। और ये पिछड़ों की वोट को लेकर हमेशा इनकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी है। यहाँ बताते हैं दलित विरोधी, भाजपा को बताया आरक्षण विरोधी थी। ये तो सब नैरेटिव कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। 26 तारीख को 10,000 नौजवान, यहाँ का पिछड़े समाज के नौजवान दिल्ली में कूच करेंगे, राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त हम अटल चौक पर खड़े हैं। यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला आप देख सकते हैं कि फूंका जाएगा। बोला जा रहा है कि आरक्षण विरोधी राहुल गांधी है। अब देखें ये आंदोलन कहां तक जाएगा और यहाँ के लोग क्या प्रदर्शन में बताना चाहते हैं, ये लोगों से बात करके हम जानेंगे। राहुल गांधी ने जो पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाया है, क्योंकि उनकी कांग्रेस की, उनके परिवार के हमेशा नेहरू जैसे लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबकी ये मानसिकता रही है पिछड़ा विरोधी। उसी मानसिकता को दर्शाते हुए राहुल गांधी ने पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने की बात कही है, जिसको पिछड़े समाज के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी का जीना हराम कर देंगे पिछड़े समाज के लोग। पिछड़े समाज को छेड़ करके राहुल गांधी ने बिजली का नंगा तार छूने का काम किया। प्रदर्शन कहां तक ये जा रहा है? आज ये चौराहे पे पुतला फूकने जा रहे हैं हम लोग। मतलब अटल चौराहे पे पुतला फूकेंगे। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, आज प्रेस वार्ता रखी गई है आरक्षण विरोधी राहुल गांधी, तो उस पे और क्या क्या आप अपना राय ले सकते हैं? यही राय दे सकते हैं कि जो उन्होंने पिछड़ों के विरोध में और आरक्षण के विरोध में बयान दिया है वो माफी मांगे, और विदेश की धरती पे जो वो भारत के लोगों का अपमान करते हैं उसके लिए भी माफी मांगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारतवर्ष उनके खिलाफ इसी तरीके के प्रदर्शन। ऐसे कौन से बयान है जो राहुल गांधी ने आरक्षण विरोधी दिए हैं? आरक्षण के खिलाफ वो हमेशा बोलते हैं, बस हमारे समझने में फर्क हो जाता है। जब वो जहां भी बोलते हैं आरक्षण के खिलाफ ही बोलते हैं, लेकिन वो ब्लेम करते हैं। क्या ऐसा बयान उनका याद है? कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो पिछड़ों के पक्ष में हो। शुरू से लेके आखिरी तक सारी हिस्ट्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। कोई भी बयान चाहे वो देश में दे चाहे विदेश में दे, हमेशा पिछड़ों के खिलाफ ही देते हैं। और ये हमेशा पिछड़ों के वोट पर राजनीति की है, और ये पिछड़ों की वोट को लेकर हमेशा इनकी केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी है, और ये आज पिछड़ों को रौंदने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को खुद याद नहीं रहता। हमें तो ये लगता है कि राहुल गांधी जब सुबह उठते होंगे तो वो उनके साथ जो उनका मैन सेक्रेटरी रहता होगा वो बताता होगा कि आपका नाम राहुल गांधी है और आप गांधी परिवार में जन्मे हैं। आरक्षण विरोधी थी। ये तो सब नैरेटिव कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, तो हम लोग उसको सही कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। ये झूठ बहुत देर तक नहीं चलेगा। और राहुल गांधी देश विदेश में जाकर हिंदुस्तान की छवि को खराब कर रहे हैं। ये उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है कि वो देश की बदनामी करते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, माइनॉरिटीज को वहाँ सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, लोग बहुत तकलीफ में। ऐसा बयान आपको उनका याद है? हाँ बिल्कुल याद है। बताइए। उन्होंने कहा कश्मीर में कि हमने मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। क्या है ऐसा जो अपने प्रदेश और देश में 2 जगहों से लड़कर संसद में जा रहा है, वो कहता है हमने मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है? ये हास्यास्पद है। मोदी जी का मुकाबला कभी नहीं कर सकते हैं, और राहुल गांधी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जिस तरीके की सीटें देखी जा रही लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है सीटें, उस पर आपकी क्या राय है? कोई बात नहीं है कम हुई हैं, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमने समीक्षा की है पार्टी की, किस तरह हम हारे हैं, हम उसको पकड़ लिए हैं। आने वाले 27 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अयोध्या में भाजपा की सीट हारने का वजह कार्यकर्ताओं की निराशा। जो आपके पुतला जलाने के बाद खत्म हुआ है, यह आक्रोश आगे और कहां तक जाएगा? राहुल गांधी जी जो है, जो पिछड़ा विरोधी हैं और विदेश की सरजमी पर जा करके भारत की अस्मिता और अखंडता का जो अपमान किया है, उसके बाद से पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो है उन्होंने जो अपमान, ये आरक्षण की नीति में जो उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में आऊँगा तो आरक्षण समाप्त कर दूंगा, इसका जो है भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ा वर्ग समाज पूरा उनका इस बात का विरोध करता है। राजू, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा सोच रखा है आरक्षण को लेकर के?
देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो दंतहीन थी उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही सबकी हितैषी है, पिछड़े वर्ग की हितैषी है और सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। आक्रोश कहां तक देखा जा सकता है? यह आक्रोश लखनऊ से लेकर पूरे देश में जगह जगह, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पूरा विरोध। जितना पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, जिस तरह से उन्होंने अपनी मंशा यहाँ पे चुनाव लड़ना है, यहाँ बताते हैं दलित विरोधी भाजपा को बताया, जिस तरह से इन्होंने अनर्गल किया, जिस तरह से विरोध, जिस तरह लोकसभा चुनाव में झूठे वादे करके जो अपनी सहानुभूति लेना चाहते थे कि वहाँ पर अमेरिका की धरती पर अपना खुला अपने परिवार का अपना मंशा उन्होंने जाहिर कर दी। इसलिए पूरा विपक्ष, पूरा पिछड़ा वर्ग उनके विरोध में जगह जगह पर माफी मांगे, देश से पिछड़े वर्ग से माफी मांगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका वाले राहुल गांधी के बयान की वजह से लोग अपने इस आक्रोश में उतर आए हैं कि उनका हजरतगंज चौराहे पर उनका पुतला जला दिया गया। कैमरामैन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।